लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और पटना से खबर, आज प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है प्रशांत किशोर और उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस एनडीए के बड़े नेता के खिलाफ खुलासा होगा। तो जहां एक और आज प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोपहर 3 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही एनडीए के बड़े नेता के खिलाफ खुलासा करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, एक और देखिए चुनावी एक माहौल पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पक्ष विपक्ष और साथ साथ अगर हम जन स्वराज की भी बात करें, जो कि नई नवेली पार्टी के तौर पर भी उसको देखा जा रहा है। हालांकि वो काफी समय से जमीन पर उन्होंने मौजूद रहे और काफी लंबा समय बिताया। इसके बाद उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया और अब कहा यह जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बड़ी जानकारी साझा करेंगे और खुलासा होगा एनडीए के एक बड़े नेता का। बिल्कुल, देखिए एनडीए के बड़े नेताओं का एक बड़ा खुलासा जो है प्रशांत किशोर करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 नेताओं को लेकर उन्होंने विशेष टिप्पणी की थी। एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो दूसरी तरफ बेतिया से सांसद संजय जायसवाल। इन दोनों के खिलाफ कई सारे आरोप जो है उन्होंने लगाए थे और अब एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है और ये साफ कहा गया है कि एनडीए के बड़े नेता के खिलाफ जो है वो खुलासा जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब ये खुलासा किस तरीके से होगा ये देखना काफी अहम है। प्रशांत किशोर लगातार पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अपनी पार्टी को स्थिर बनाने में और पार्टी को जोर देने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम जगहों पर खुद जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। अब ऐसे में आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर एनडीए के बड़े नेता को घेरना तो ये काफी अहम हो जाता है। अब देखना होगा कि किस नेता के खिलाफ प्रशांत किशोर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और क्या कुछ दस्तावेज जो है वो लेकर प्रशांत किशोर आते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि कई अहम दस्तावेज लेकर वो एक बड़ा खुलासा करते हैं और कई बार उन्होंने ये कहा भी है कि कई नेताओं के जो कच्चा चिट्ठा है उनके पास है, समय आने पर खोला जाएगा। तो अब देखना है कि इस बार उनके पिटारे से किस नेता के खिलाफ जो है वो कच्चा चिट्ठा निकलता है और किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्योंकि 3:30 बजे, माफ करें 3 बजे का वक्त प्रशांत किशोर का है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दे और खास तौर पर जो एनडीए के नेता है उनके खिलाफ जो है वो बड़ा खुलासा जो है वो करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अहम ये उत्कर्ष हो जाता है कि देखिए क्या एक दूसरे को डैमेज या कहे जिस तरीके से कैंडिडेट को डैमेज पहुंचाना, उसके खिलाफ खुलासा करना। हालांकि राजनीतिक पार्टियां कहती हुई नजर आई हैं कि वो गलत व्यक्ति के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं और जिस तरीके तमाम आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन टाइमिंग का इंतजार करना और उसके बाद क्या प्रशांत किशोर भी अब उसी धुरी पर चल पड़े हैं कि टाइमिंग का इंतजार करना और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब हम खुलासा करेंगे, यानी कि सामने वाली पार्टी को जो कैंडिडेट है उसको डैमेज करके अपने आप को स्थापित करेंगे। किस तरीके की राजनीति को करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर केवल एक राजनीतिक कह सकते हैं नेता नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है उनका। वो इससे पहले भी कई पार्टियों के लिए कैंपेनिंग कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर इन तमाम चीज़ों में काफ़ी माहिर हैं। उन्हें पता है कि किस वक्त किस चीज़ को उठाना है, किन मुद्दे को उठाना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशांत किशोर माने जाते हैं। अब ऐसे में जब चुनाव सर पर है, महज 15 दिन का और वक्त बचा हुआ है आचार संहिता लागू होने में, उससे पहले प्रशांत किशोर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनडीए नेता के खिलाफ सवाल खड़ा करना, एनडीए के नेताओं के खिलाफ कच्चा चिट्ठा खोलना, वो काफ़ी सोच समझ कर ये कर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या ये बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या ये जेडीयू के नेता है या चिराग पासवान की पार्टी। क्योंकि अशोक चौधरी को भी पहले वो घेरते हुए नजर आए हैं। जेडीयू बीजेपी की बात जो है उन्होंने पूरी कर दी है। क्या कोई नई पार्टी के खिलाफ है? अलग अलग मुद्दे जो हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 बजे पर निर्भर है कि वो क्या कहते हैं और किस नेता के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, अच्छा, मैं अब देखना होगा कि आखिर 3 बजे का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ उनकी ओर से कच्चा चिट्ठे में निकलता है। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को।